दिल्ली की हवा में आज भी जहर घुला हुआ है। प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक जोन में बना हुआ है। Air quality in Delhi has deteriorated as it has entered the very poor category this season. साल 2019 में देश में वायु प्रदूषण के कारण 16,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो मौत का डेटा साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिवाली के बीतते ही देश की राजधानी एक बार फिर धुंधली हो गई है। लोगों का दम घुट रहा है, हवा में जहर घुल चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों दिल्ली के लोगों को साफ हवा नहीं मिल पा रही है। हर साल यहाँ की हवा में जहर घुलने का कारण क्या है और क्या ये सच है कि दिल्ली में रहने से हमारी उम्र 10 साल कम हो जाती है। सबसे पहले आप भारत की इस मैप को देखिए। ये मैप इसरो ने जारी किया है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास यानी कि पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में खेतों में पराली या फिर कहें खेतों में बचे अवशेष जलाए जा रहे हैं। तो क्या स्टब बर्निंग के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है? नहीं, इसके पीछे कई और कारण हैं। बीते 10 साल में दिल्ली के पॉपुलेशन में करीब 7 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही ये सबसे प्रदूषित शहरों में भी दूसरे नंबर पर है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन का काम भी बढ़ने लगा है। इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है, जो इन्वायरमेंट को और ज्यादा पॉल्यूट कर रही है। 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दिल्ली में वेदर और पॉल्यूशन को मॉनिटर किया गया। इस रिसर्च में पता चला कि कुल पॉल्यूशन का 50% हिस्सा गाड़ियों के कारण हो रहा है। 12.5 से 13.5% हिस्सा घरेलू प्रदूषण का है और 9.9 से 13.7% हिस्सा इंडस्ट्रीज का फैलाया पॉल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन का हिस्सा 6.7 से 7.9% के बीच में है। दिल्ली में जल रहे कचरे का हिस्सा 4.6 से 4.9% और शहर में उड़ने वाले धूल का हिस्सा 3.6 से 4.1% के बीच में है। ये साल दर साल दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन का डेटा है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में हर साल यहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ग्रीन थिंक टैंक के किए इस रिसर्च से पहले अक्टूबर और नवंबर महीने में बढ़ने वाले इस एयर पोल्यूशन का कारण पंजाब और हरियाणा से आने वाले धुएं को माना जाता था। यहाँ सरकार ने किसानों के लिए साल 2009 में एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के हिसाब से किसान 15 जून से पहले धान की खेती नहीं कर सकते थे। ऐसे में किसानों ने मिडिल जून के बाद धान की खेती करना शुरू किया। अब मानसून आने पर उनके खेतों की सिंचाई होती है और फिर सितंबर और अक्टूबर तक फसल की कटाई होने लगती है। ऐसे में अगली फसल के लिए उनके पास वक्त कम बचता है, तो वो खेत जल्दी तैयार करने के लिए खेतों में बचे स्टबल जला देते हैं। लेकिन यहाँ के खेतों से उठे धुएं का दिल्ली में आकर जमा होने के पीछे यहाँ की जियोग्राफी एक बड़ी वजह है। पहले तो हिमालय दीवार की तरह काम करता है, जो धुआं सीधे दिल्ली भेज देता है। इसके बाद इस मौसम में पहाड़ों से उठने वाली ठंडी हवा इस धुएं को लेकर सीधे दिल्ली पहुंच जाती है और यहाँ पहले से मौजूद गर्म हवा के नीचे फंस जाती है। यहाँ शहर से उठने वाले पोल्यूशन के साथ मिलकर धुआं घना और जहरीला हो जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया और D1 जैसे फॉर्मूले लागू किए। स्टबल बर्निंग पर भी बैन लगाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के डेटा के मुताबिक हर साल अक्टूबर महीने में स्टबल बर्निंग के 1795 केस दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल इस वक्त ये मामला 4854 था। सेंट्रल एयर क्वालिटी के लिए इसरो के बनाए प्रोटोकॉल के हिसाब से इस साल पंजाब में स्टबल बर्निंग में 69.49%, हरियाणा में 18.28% और उत्तर प्रदेश के 8 NCR जिलों में 47.61% की गिरावट आई है। भले ही आज स्टबल बर्निंग के मामलों में कमी आई हो, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली का पोल्यूटेड एयर मौत की सजा के बराबर है। शिकागो की रिपोर्ट देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, और उसके अनुसार क्लियरली लगभग 9.5 साल जो है दिल्ली NCR के लोगों का कम हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण। तो इसका एक तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है कि आप बीमार होते हैं, आपको आंखों में जलन होती है, आपको एक सांस लेने में तकलीफ होती है, और लॉन्ग टर्म में कैंसर से लेकर के साथ ही साथ आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी कम होता है।
इस खतरनाक पोल्यूशन से बचने के लिए सरकारी ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम दे दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। लॉकडाउन पर डिस्कशन हो रहा है। तो क्या ऐसे माहौल में घर में रहना हमें बचा सकता है? पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली में, लगभग 15 ऐसे एरियाज़ हैं, नेबरहुड्स हैं जिनको हम पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और बाकी जगह पे भी अगर AQI 380 है तो सांस लेने के लिए चाहे आपको पेड़ लगाने हों, इंडोर जो प्लांट्स होते हैं, जो एयर प्यूरिफाइंग स्पीशीज़ होते हैं वो करने हों, आपको दरवाजे खिड़की बंद रखने हों, अपना एक्सपोजर टू आउटर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन उसको कम करना है, और शायद मास्क लगाने से भी थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि आपका सांस आपकी जो हवा है वो थोड़ी फिल्टर होकर आती है। राजधानी दिल्ली में आज 70 मिलियन लोग इस जहरीले धुएं के बीच और रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।